हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज करते हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स एरियाज रिलेटेड टू दिस सर्कल। सो विदाउट एनी लेट बढ़ते अपने चैप्टर की ओर। एरियाज रिलेटेड टू द सर्कल। एरियाज रिलेटेड टू द सर्कल। तो पहले सर्कल को जानते हैं कि है क्या। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स which are equidistance from a fixed point called center of the circle। ठीक है, तो सर्कल क्या है? सर्कल इज नथिंग बट collection of points which are equidistant from a fixed point called center and that is not center of a circle। ठीक है, तो यहां देखते हैं कि ये सर्कल क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। अब ये हर एक पॉइंट जो है, हर एक पॉइंट्स, ये एक फिक्स पॉइंट हो गया और जो हर एक पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ दिस फिक्स पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड सेंटर। एंड सपोज ये पॉइंट को मान लिया मैंने ए बी एंड सी, ये सेंटर ओ। ठीक है, दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड इस पॉइंट से हर एक जो सर्कल के जो पॉइंट है वो इक्वल रहेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। जी, तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स, इंफिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड दे ऑल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट कॉल्ड सेंटर। ठीक है, अब थोड़ा बहुत सर्कल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत जान लेते हैं क्या है यो। जो लाइन ज्वाइनिंग, द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड द पॉइंट, एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज नोन टू बी रेडियस, इज नोन टू बी रेडियस ऑफ द सर्कल, उसे रेडियस कहते हैं। ठीक है, कोई भी पॉइंट को, द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब द लाइन इंटरसेक्टिंग दिस सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट एंड दैट सेगमेंट इज नोन एज सेकंड। ठीक है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेकंड। नाउ द लाइन ज्वाइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, द लाइन ज्वाइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, इंटरसेक्ट जो कर रहा है उसे सेकंड। द लाइन ज्वाइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज नोन टू बी व्हाट, कोड। उसे क्या कहते हैं, कोड बोलते हैं। ठीक है, द कोड और द यस द लाइन, ये ओ, द लाइन ज्वाइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ अ सर्कल passing through the center of the circle is known to be diameter, is known to be diameter, which is normally denoted by small letter d or capital letter D। ठीक है, as I explained, as I already said कि जो लाइन ज्वाइन कर रहा है ओ ए एंड ओ बी, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, रेडियस, which is denoted by r। ठीक है, अब डायमीटर क्या है, यहां देखिए डायमीटर क्या है, ए बी। सो ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ओ बी, ऐसा लिख सकते हैं। जो ए बी है दैट इज द डायमीटर व्हिच इज डिनोटेड बाय डी, लेट इट बी कैपिटल लेटर डी। ठीक है, ओ ए इज आर, ओ बी इज आल्सो आर, दिस इक्वल टू 2r, r plus r 2r, that means diameter is twice the radius and from this we can also say, यहां से हम ये भी बोल सकते हैं d is equal to, or we say r is equal to d by 2, this should be known। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। सपोज ये एक सर्कल है। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस, द पेरिफेरी, द perimeter of circle, the total length of circle is called circumference। सो टोटल जो लेंथ है सर्कल का, कोई भी सर्कल का, उसे क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं। एंड दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई आर। एंड ऑल्सो वी कैन से, यहां से देखिए पाई 2r। तो एज आई सेड, इससे पहले क्या किया था हमने कि d इज इक्वल टू कैपिटल लेटर d या स्मॉल लेटर d इज इक्वल टू क्या, 2r। ये प्रूफ किया था। तो इंस्टेड ऑफ 2r ऑल्सो वी कैन से, यहां से कोई एक d लिख सकते हैं, इसके जगह में हमने d लगा दिया। ठीक है,
circumference of a circle is also equal to 2 pi r or we can say pi d. ठीक है, that is what circumference of a circle is equal to 2 pi r or pi d. तो अब हम देखते हैं सेक्टर एंड सेगमेंट। सेक्टर एंड सेगमेंट को देखते हैं। तो यहां मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है, और सपोज दिस इज अ सेंटर, ओ ए एंड बी, ठीक है। तो ये 2 रेडियस है, ठीक है। तो एरिया एनक्लोज्ड बाय 2 रेडी इज कॉल्ड सेक्टर, इज कॉल्ड सेक्टर। अब गौर से देखिए, एक तो हमारे साथ ये एक हो गया एरिया एनक्लोज्ड बाय 2 रेडी। अब दूसरे हिस्से करस्पॉन्डिंग हिस्से में देखिए, ये भी एक है, ठीक है। तो जो छोटे वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर, और जो बड़े वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे, मेजर, मेजर सेक्टर, ठीक है। तो सेक्टर क्या हमने देख लिया। सपोज मैंने मान लिया कि ये एंगल को क्या मान लिया मैंने, थीटा मान लिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ, ठीक है, ये एरिया ऑफ सेक्टर को कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर को कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है थीटा बाई 360। कुछ एंगल होगा, टोटल जो कंप्लीट एंगल कितना है सर्कल का, सर्कल का जो एंगल है वो 360 है, कितना, थीटा, थीटा आउट ऑफ 360 इंटू ये क्या, एक सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, दिस इज व्हाट, ठीक है। देखते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ अ सेक्टर, इस वाले लेंथ को कैसे फाइंड करें, तो कितना है, थीटा आउट ऑफ 360, ठीक है। किसके, सर्कल के, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस क्या है, 2 पाई आर, दिस इज व्हाट, ओके, ठीक है। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, फर्दर आप ऐसे लिखो, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, फर्दर कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 1 जा 2 180 जा, ठीक है। सो दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज थीटा बाई 180 पाई आर। सो ये भी हमारा लेंथ हो सकता है, ठीक है, क्लियर। तो अब हम देखते हैं सेगमेंट। सेगमेंट फिर से मैं यहां एक सर्कल बनाता हूं, अब एक कोड बनाया मैंने, सेंटर ओ, ठीक है, जो कोड है ए बी, दी एरिया enclosed by the chord and corresponding arc is called segment। अब यहां पर भी देखा जाए तो क्या है कि ये एरिया अंडर द कोड, और यहां पर भी ये वाला जो है दिस इज आल्सो नोन टू बी एरिया अंडर द कोड, ठीक है। तो छोटे वाले को हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट, ठीक है, और जो बड़ा वाला जो हिस्सा है दैट इज मेजर सेगमेंट, ठीक है, ठीक है। तो यहां देखिए, जब एक कोड सेंटर से पास होके जो जाता है दैट इज कॉल्ड डायमीटर, ठीक है। तो अब यहां देखिए आप, जब डायमीटर, जो एक डायमीटर है वो सर्कल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, दैट इज नोन एज सेमी सर्कल, सबको पता है सेमी सर्कल। सो एरिया क्या होगा सेमी सर्कल का, सेमी मतलब हाफ, सेमी सर्कल। सो
सेमी मतलब हाफ, राइट। सो एरिया क्या है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर है, तो सेमी मतलब हाफ डिवाइडेड बाय 2, 1/2 मल्टीप्लाई करने से ये आता है, ठीक है। तो सिमिलरली सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या रहेगा, 2 पाई आर इंटू 1/2, यस, दिस टू गेट कैंसल एंड बचा क्या, पाई आर, ओके। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल इज पाई आर, क्लियर। अब जो जो फॉर्मूलाज देखे हमने, हमने क्या पढ़ा, 2r इज इक्वल टू डी, r इज इक्वल टू d/2, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर बाई 2, circumference of the circle 2 pi r, circumference of semicircle pi r, ठीक है। एरिया ऑफ द सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज हमें याद रखना है। तो हमें इतने फॉर्मूलाज जानने हैं और ये चैप्टर आसानी से हल हो जाएगा। वी आर एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चंस इन द बोर्ड आल्सो एंड द सीबीएसई एनसीईआरटी बुक आल्सो, ठीक है। तो सब प्रॉब्लम हो जाएंगे इतने फॉर्मूलाज जानने से, ठीक है। तो विदाउट एनी लेट करते हैं एक्सरसाइज। यहाँ एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्री ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस r। यहाँ क्या बोला, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल P ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस r, ठीक है। क्या है, ए बी सी डी, विच इज द ऑप्शन। तो ये जो हमने पढ़ रखा था, तो सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है। दिस इज अ सर्कल, एक सेक्टर है उन्होंने कहा रखा है, जिसका एंगल उन्होंने पी दे रखा है एंड जो रेडियस है वो आर है। सो व्हाट इज द एरिया, तो सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। गिवन रेडियस इक्वल टू आर, एंगल ऑफ द सेक्टर कितना दे रखा है, P, therefore एरिया ऑफ द सेक्टर, क्या फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा की जगह पे क्या, P, 360 इंटू पाई, रेडियस क्या दे रखा है इन्होंने, कैपिटल लेटर आर स्क्वायर। तो यहां देखिए ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी ऑल्सो नहीं मिल रहा, ऑप्शन नंबर सी नहीं मिल रहा, ऑप्शन नंबर डी, अरे भाई यहां तो कोई भी नहीं मिल रहा। तो एक बार देखिए यहाँ पे जो आंसर है हमारा ए बी सी एंड डी, कहीं पे भी नहीं मिल रहा, तो क्या करना है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, गौर से देखूं, जो ये आंसर जो हमारा है इसके मल्टीपल है, तो सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बाई 2 ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये यहां लिखता हूं,
दिस इक्वेशन बिकम्स एरिया ऑफ सेक्टर विल बिकम 2, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, तो P बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 2 इंटू 360 कितना होता है, 720 होता है, ठीक है। P एन जो 2 पाई आर स्क्वायर, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्लियर। तो इस वाली वीडियो में ये लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। क्या बोल रखा है इन्होंने, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ corresponding मेजर सेक्टर, यूज पाई वैल्यू 3.14। तो पहले डायग्राम बनाते हैं हम, ठीक है, जो डाटा दे रखा है इन्होंने। सबसे पहले तो एक सेक्टर बनाते हैं हम, ओ ए बी। तो हर क्वेश्चन में अगर आप डायग्राम बनाओगे बेस में, ठीक है, तो यहां देखिए रेडियस इन्होंने 4 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो थीटा दे रखा था कितना, एंगल इन्होंने दे रखा 30 डिग्री। तो सॉल्यूशन गिवन क्या है, गिवन रेडियस 4 सेंटीमीटर दे रखा है, एंगल ऑफ माइनर सेक्टर कितना दे रखा है इन्होंने, 30 डिग्री, और यही हमारा थीटा है। सो वी नो, क्या पता हमें, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, दैट इज व्हाट, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा कितना है, 30 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू कितना यूज करने के लिए बोल रखा है इन्होंने, 3.14 इंटू रेडियस कितना 4, ठीक है, 4 इंटू 4। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना 1 12 3 4 1 4 4 3 12, तो क्या बचा हमारे यहाँ, बचा क्या 3.14 इंटू 4 अपॉन 3, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो गया 4 4 16, 5 पॉइंट, दिस विल बी 12 एंड 3, तो नियरली ये कितना आएगा 4.19, तो नियरली कितना आएगा 4.14 यूनिट, भूलना नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। तो दिस इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, दिस इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो हमें क्या फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट। तो क्या होगा, इसको क्या कर सकते हैं हम, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ दो तरीका है, एक तो आप क्या कर दो 360 से 30 माइनस कर दो, ये थीटा मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा हमें, उसके बाद कर दो, या तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एरिया ऑफ सर्कल, पूरा सर्कल का जो एरिया है, और इसको आप माइनस कर दो इस वाले को, तो क्या मिलेगा मेजर सेगमेंट। तो हम इससे करते हैं, ठीक है, दैट इज अप टू यू, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सॉरी ये सेक्टर है। क्लियर, तो गौर से देखिए, एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये था हमारा। तो ये देखिए कितना आया, ये पाई 3.14 4 इंटू 4 माइनस ये जो पूरा वैल्यू कितना मिला था, 4.19 ये मिला था, तो 3.14 इंटू 16 माइनस 4.19, तो यहाँ करते हैं, तो 314 एंड 16 24 टू रिमाइंडर 8 18 4 1 3, कितना हो गया 4 12 1 9 10 1, दिस कम 5, ठीक है, तो यहाँ इसके बाद यहाँ लिखते हैं दिस इक्वल टू
दिस इक्वल टू कितना 50.24 माइनस 4.19, ठीक है। दिस इक्वल टू कितना 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू कितना हो गया, माइनर सेक्टर 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना हो गया 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय बच्चे।